दोस्तों, कहा जाता है कि जीते जी इंसान जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से मरने के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। स्वर्ग और नरक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मरने के बाद उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़े। लिहाजा हर इंसान मरने के बाद स्वर्ग लोक जाने की कामना करता है। लेकिन सबके मन में सवाल रहता है कि आखिर स्वर्ग लोक दिखता कैसा है, क्योंकि परलोक या स्वर्ग का अस्तित्व मानव के लिए हमेशा से ही एक पहेली रहा है। जीते जी स्वर्ग किसी को देखने को नहीं मिलता और मौत के बाद स्वर्ग के रहस्य को कोई बताने वापस नहीं लौटता है। अब मन में सवाल उठता है कि कहाँ से जाते होंगे स्वर्ग, कहाँ है स्वर्ग का रास्ता, क्या जीवित इंसान स्वर्ग जा सकता है? हर इंसान जीते जी स्वर्ग जाने की सोचता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जीवित इंसान भी अपने पूरे शरीर के साथ आसमान से होते हुए स्वर्ग जा सकता है। लेकिन मैं इस कथन की सच्चाई का दावा नहीं करता हूँ। दोस्तों, जहाँ से स्वर्ग जाया जाता है उस स्थान का नाम स्वर्ग रोहिणी है, और जहाँ पहुँचने पर पहाड़ों के ऊपर से आसमान पर बनी 3 सीढ़ी दूर से दिखाई देती है। स्वर्गारोहिणी यात्रा उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से की जाती है। स्वर्गारोहिणी जाने के लिए बर्फीले और पहाड़ी रास्तों से होकर जाया जाता है। ये स्वर्ग जाने की वही सीढ़ी है जहाँ से 5 पांडव और पांचाली स्वर्ग जाने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में ही एक एक करके 4 पांडव और पांचाली की मौत हो गई थी। और अंत में एकमात्र युधिष्ठिर एक स्वान अर्थात कुत्ते के साथ आसमान के उसकी रास्ते से जीवित शरीर के साथ स्वर्ग गए। ये स्वर्ग का रास्ता आज भी है, और उस रास्ते में कोई मिले ना मिले, कोई साथ दे ना दे, लेकिन कुत्ते इंसानों का साथ देने आ ही जाते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि वहाँ ये कुत्ते कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन युधिष्ठिर के साथ जो कुत्ते गए थे वो कुत्ते यम थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। और युधिष्ठिर ने बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस यात्रा में एक सबने युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया था। लेकिन उस कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ दिया, और बाद में पता चला कि यमराज कुत्ते बनकर युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और आज भी यात्रा के अंतिम में कुत्ते इंसानों का साथ देने पहुंच जाते हैं। पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार 5 पांडव और द्रौपदी अपने अंतिम समय में सब कुछ त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए बद्रीनाथ से आगे माणा गांव होते हुए स्वर्ग रोहिणी की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन मार्ग की कठिनाई और प्रतिकूल मौसम के कारण एक एक करके उनकी मौत हो गई थी। केवल युधिष्ठिर ही जिंदा रहे और वहीं धर्मराज के साथ सशरीर स्वर्ग जा सके। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि बाकी 4 पांडवों और द्रौपदी को कुछ घमंड हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग सशरीर स्वर्ग नहीं जा पाए। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ तक आप बस या कार से आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे आगे भारत के इस तरफ के अंतिम गांव माणा तक जाने के लिए भी अब आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल जाती है। लेकिन सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी जाने के लिए पैदल ही लगभग 28 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय करना होता है। सतोपंथ ताल बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस हरे रंग के पानी वाले त्रिभुजाकार पवित्र ताल में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने के लिए आते हैं। और कुछ साल पहले तक स्वर्ग रोहिणी का रास्ता माणा गांव से वसुधारा फॉल होते हुए जाता था, लेकिन आगे अलकनंदा नदी के धानु ग्लेशियर के टूट जाने के कारण अब ये रास्ता वसुधारा फॉल की विपरीत दिशा से होकर जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि केवल युधिष्ठिर ही सशरीर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग जा सके थे। यहाँ 3-4 सीढ़ियाँ दिखाई देती है, और ऐसा माना जाता है कि यही सीढ़ियाँ स्वर्ग की ओर जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।